अघोषित आपातकाल लागू किया हुआ है। हरियाणा पुलिस के अलावा 50,000 से अधिक जवान पैरामिलिट्री फोर्सेस के डिप्लॉयड हैं। गाँव में जो स्कूल बच्चों की शिक्षा के लिए बनाए गए हैं, उन स्कूलों में लगभग 10 फरवरी से बच्चों की पढ़ाई बंद करके वहाँ पे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को रुकवाया गया है। आज खेड़ी चोपटा में, हिसार के खेड़ी चोपटा में जो किसान शांतिपूर्ण तरीके से अपने ट्रैक्टरों के साथ इकट्ठे हुए थे और वो खनौरी बॉर्डर आना चाह रहे थे, जिसमें अलग अलग खाप प्रधान थे, अलग अलग गांवों की कमेटियां थी, उनके ऊपर निर्दयी तरीके से हरियाणा पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया गया। कई किसानों को चोट मारी गई। किसानों के ट्रैक्टरों में कीलों से, सुओं से ट्रैक्टर टायर फाड़ दिए गए। किसानों के ट्रैक्टरों की चाबियां छीन ली गई। आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल किया गया और बहुत हैवी लाठीचार्ज किया गया है, जिसमें हमारे कई किसानों को चोट लगी है और कुछ किसान प्रतिनिधियों को गिरफ्तार भी किया गया है। इसके अलावा साथियों, 21 तारीख को यहाँ पे मोर्चे पे जो हमारा एक साथी प्रीतपाल सिंह नवागांव से, उसको हरियाणा पुलिस ने, और मैं तो कहूँगा हरियाणा पुलिस के गुंडों ने सिविल ड्रेस में आके, जब वो अपनी ट्रॉली में बैठा था अपने ट्रैक्टर पे, उसको उतारा, उसकी दोनों टांगे तोड़ दी, उसका जबड़ा तोड़ दिया और उसको बोरी में डाल के ऐसे लेके गए जैसा व्यवहार जानवरों के साथ भी नहीं किया जाता। उसके अलावा 4 और अन्य साथियों को अगवा किया गया था हरियाणा पुलिस द्वारा। उनको मारपीट करके खेतों में फेंक दिया गया। लेकिन प्रीतपाल सिंह की इतनी ज़्यादा पिटाई करी गई कि आज वो जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है। इस समय रोहतक पीजीआई में वो एडमिट है, लेकिन उसका परिवार और खुद प्रीतपाल सिंह बिल्कुल भी सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। उनके ऊपर हरियाणा पुलिस द्वारा झूठा पर्चा दर्ज कर दिया गया है 307 का। एक तरफ तो खुद उनको इतनी मारपीट करी गई है, उल्टा उन्हीं के ऊपर 307 का पर्चा दर्ज किया गया है। 21 तारीख को जो तमाम घटनाएं संज्ञान में आ रही हैं, देखिए, अगर कोई युद्ध के भी हालात हो जाएं दो देशों के बीच में, तब भी मेडिकल सर्विसेज के ऊपर कोई भी हमला नहीं किया जाता है। लेकिन 21 तारीख को यहाँ पे जो खालसा एड का जो मेडिकल कैंप था, जो 5 रिवर का मेडिकल कैंप था, उनके ऊपर हमला किया गया। वहाँ पे जो उनके वॉलंटियर काम कर रहे थे, एक वॉलंटियर की बाजुएं तोड़ दी गई और उनके सारी दवाई वहाँ से गिरा के कुछ दवाई वो उठा भी ले गए। इस तरीके का व्यवहार भारत के लोकतंत्र में कतई भी सहनीय नहीं है। ऐसा व्यवहार सरकार द्वारा, प्रशासन द्वारा कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इतने दमन के बावजूद हरियाणा से रोजाना बड़ी संख्या में नौजवान और किसान खनौरी बॉर्डर पे और शंभू बॉर्डर पे पहुंच रहे हैं। अब मैं प्रार्थना करूंगा हमारे साथी क्रमपाल ढींडसा जी, भारतीय किसान यूनियन शहीद भगत सिंह से, वो भी हरियाणा के रहने वाले हैं, वो भी आपको बात रखेंगे। जी धन्यवाद साथियों। हरियाणा के आज जो हालात हैं आपसे छिपे नहीं। ट्रैक्टर के ऊपर हरियाणा में बंदूक का पैरा है। हमारा एक किसान साथी जो शंभू बॉर्डर पर शामिल रहता है, उसके एक 15 साल के बेटे ने जो स्कूल में पढ़ता है, झंडे के साथ एक फेसबुक पर फोटो डाल दी, उसका भी नाम लिखकर नोटिस में देने का काम किया गया और उसको धमकाया गया कि तुम्हारे खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। हरियाणा में फ्लैग मार्च खुले हथियारों के साथ किया जा रहा है, दहशत गर्दी फैलाई जा रही है। आज हरियाणा में कश्मीर जैसे हालात बनाने का काम किया गया। इंटरनेट सेवाएं बंद हैं ताकि किसान एक दूसरे से कम्युनिकेट न कर सकें। विद्यार्थी परेशान हैं। हरियाणा सरकार इसका जवाब दे कि आखिरकार किस कानून के तहत हरियाणा में ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर शंभू बॉर्डर पर जाना या दिल्ली जाना या शांतिपूर्वक प्रदर्शन करना अपराध हो गया। आज हरियाणा के हालात ऐसे हैं कि अपराधी खुले घूम रहे हैं और किसानों के ऊपर पुलिस का सर्विलेंस है, उनकी धरपकड़ की जाती है, उनके खाते जब्त करने का उनके मांगे जाते हैं, जमीन की कुर्की करके उनकी जमीन को उनके रिकवरी करने की उनको धमकी दी जाती है।